कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा और सब ग्वाल बाल गोपी सब लोग वृंदावन पहुंच गए। मन में विचार किया कि गोकुल से भी बढ़िया एक स्थान है, एक जगह है, वो है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणविहुदम। बहुत प्यारा है वृंदावन। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। जहाँ तुलसी का वन है वही है वृंदावन। जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, जहाँ पर संत लोग रहते हैं, जहाँ पर बांके बिहारी वास करते हैं, वही है वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन पहुंच गए, अपने अपने बैलगाड़ियों के नीचे रहने लगे। कृष्ण और बलराम गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल गाय चरा ही रहे थे कि एक राक्षस आया, बकासुर। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। तब तक वत्सासुर आया, उसका भी कल्याण कर दिया। एक और राक्षस आया आघासुर, उसका भी कल्याण कर दिया। सबका उद्धार कर रहे हैं प्रभु, सबको मुक्ति दे रहे हैं। एक दिन कन्हैया गाय चरा रहे थे, बड़ी जोर से भूख लगी। सब ग्वाल बाल घेर करके बैठ गए। बीच में है कन्हैया। कन्हैया ने कहा आज तो मधुमंगल के घर का भोजन करना है, श्रीरामा के घर का भोजन करना है। श्रीरामा गरीब सखाता गया, घर पे 3 दिन की खट्टी बासी कढ़ी लेकर के आया और सोचा कन्हैया को नहीं देंगे, ये तो बासी खट्टी कढ़ी, कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला, लेकिन लेकर के जाएंगे तो जरूर मांगेगा। तो जल्दी जल्दी में पीने लगा। कन्हैया ने देखा और मेरे प्रभु उस खट्टी बासी कढ़ी, जूठन कढ़ी को खींच करके लेकर के पीने लगे। जो कुछ बचा था उसके पीने से जो उसके गाल पर, उसके मुख पर लगा तो उसको भी चाटने लगे। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी चकरा गए। हे भगवान, ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है। ये ग्वाल बाल गाय चराते हैं, जंगल में रहते हैं, इनका जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की मति बौरा गई। भगवान को तो नहा के धो के बढ़िया से शुद्धता से पवित्रता से भोग लगाया जाता है, और ये कैसा भगवान जो जूठन खा रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये भगवान नहीं है, ये कोई साधारण बालक है। ब्रह्मा जी ने लीला करी। जितने गाय बछड़े थे उनको, जितने ग्वाल बाल थे उनको, सबको चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। सोचा कि देखे तो सही रो रहा होगा तो वापस कर देंगे। भगवान उतने ही ग्वाल बाल और उतने भी गाय बछड़े सब बना दिए। यावत वत्सव वत्स काल्पक हो, यावत क्रांध्रियादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणुदल श्रिग, यावत विभूषाम्बरम, यावत शीलगुणा विदाकृत भयो, यावत विहरादिकम सर्वम विष्णुमयम ध्रुंगवदज सर्व स्वरूपो। बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया, जैसे ग्वाल बाल, जैसे गाय बछड़े, जैसे कपड़े पहने थे, जैसे पैरों में हाथों में रेखाएं थी, वैसा बिल्कुल एकदम। ब्रह्मा जी आए, देखा इनको तो चुरा करके हम ब्रह्मलोक ले गए थे, कब इधर चले आए। कहीं पीछे वाले दरवाजे से तो नहीं आ गए। जाकर के देखा तो वहां पड़े हैं। भले ये तो यही है। फिर दौड़ के यहाँ आए, बोले यहाँ भी पड़े हैं, वहां भी हैं, यहाँ वहां कोई बालक देखा, वैसा दृष्ट हो गया। ब्रह्मा जी आते जाते रह गए, बड़ी जोर से भागे, कभी वहां कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। भगवान ने मौका देखा। ब्रह्मा जी जैसे ही यहाँ देखने के लिए आए वृंदावन में, तो भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके उनके गद्दी पर बैठ गए। ब्रह्मा जी जब गए तो ब्रह्मा के ही दरबार ब्रह्मा जी को धक्का देकर बाहर करने लगे। बहुरूपिया कहेंगे, कहां से चले आए, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखे तो गद्दी पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। बोलो राधे राधे।
ब्रह्मा जी समझ गए कि ये हमारे प्रभु हैं, हमने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, अच्छा नहीं किया है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई है। नौमिढ़ते प्रभु से तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलमित्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। प्रभु आपकी लीला देख करके हम लोगों को भ्रम हो ही जाता है, माफ कर दीजिए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। अब इधर एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं परीक्षित से। परीक्षित एक दिन कन्हैया गाय चरा करके लौट ही रहे थे, एक गोप आया, ग्वाला आया और आकर के कहा, नंद बाबा हमारी गाय गई थी यमुना जी में जल पीने के लिए काली दह पे, और जल पीते ही मर गई। उसमें कालिया नाग रहता है। कन्हैया ने संकल्प ले लिया कि कालिया नाग को यमुना जी से बाहर करना है। पहुंच गए, सीधे छलांग लगाई यमुना जी में। कालिया नाग जिसके बहुत विषैले फन हैं, कालिया नाग के ऊपर मेरे प्रभु खड़े हो गए। मुरली को लिया, बंसी को लिया और कालिया नाग के ऊपर बंसी बजाने लगे और नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटगत पम 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 फनन पर बिम बिम बिनती करत नाग बधुहारी। नाग पत्नियां विनती कर रही हैं, प्रभु जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई, हमारे पतिदेव हैं, ये पधार जाएंगे तो हम लोग विधवा हो जाएंगे, प्रभु माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये नहीं क्षमा मांग रहे थे, इनके बदले हम लोग क्षमा मांग रही हैं। भगवान बोले तुम लोग रो रही हो और ये अकड़ रहा है। नागपत्नियों ने कहा जल्दी से झुक जाओ, हम लोग स्तुति करके जैसे तैसे इनको राजी किए हैं। कालिया नाग भी झुकने वाला नहीं है। उसने कहा प्रभु मैं झुकूं क्यों, मेरी क्या गलती है? भगवान ने कहा गलती नहीं है, यमुना जी के जल को दूषित कर दिया है, विषैले बना दिया है, विषाक्त कर दिया है। कालिया नाग ने कहा प्रभु दुनिया को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। हमको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। जहर किसने दिया? मैंने। मारते क्यों हो फिर? तेरा तुझको अर्पण। भगवान ने कहा तुमको मैंने जहर दिया है तो रहने के लिए जगह भी दिया है, तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। अच्छा प्रभु ठीक है, रमणक द्वीप में चला गया। भगवान कालिया नाग को यमुना जी से बाहर करके यमुना जी के जल को दूषण से बचाया। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कन्हैया गाय चरा कर जब लौटते हैं तो गोपियां घेर करके खड़ी हो जाती हैं और क्या कहती हैं प्रभु, मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रमम मधुरम जी रस में दो रसता कृषानुरपेत कृषतरता। प्रभु आप बंसी बजाते हो तो हर समय मत बजाओ। कन्हैया बोले क्यों नहीं बजाए? गोपियां कहती हैं जिस समय बंसी बजाते उस समय हम भोजन बना दिए, हमारा भोजन पक ही नहीं पाता, बन ही नहीं पाता। कन्हैया बोले क्यों नहीं बन पाता? बंसी की धुन सुन करके बनाओगे तो और मीठा भोजन बनेगा। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती बनना तो कुआ भाड़ में गए वो बनी ना पावे। बोले क्यों? आपके बंसी की आवाज सुन करके जो हमारे घर में जो लकड़ियां है ना, सूखी लकड़ियां जिनको जलाती है तो भोजन बनता है, बंसी की धुन सुन सुन करके सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आप हर समय भोजन बनाओ, लेकिन जब भोजन मुरली बजाओ, लेकिन जब हम भोजन बनाते हैं उस समय मुरली मत बजाओ। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, गोपियां कात्यायनी मैया की मूर्ति बना करके, प्रतिमा बना करके पूजन करती है। कन्हैया को चाहती है पति के रूप में कि मेरे पति कृष्ण ही हो।
कात्यायनी महामाये महायोगीनधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कन्हैया ही पति के रूप में मिले यही मांगती हैं। कन्हैया ने कहा देवियों आप नहान जो यमुना जी में स्नान करती है, जो यमुना जी में नहान करती हैं वो नहाने का तरीका गलत है। नग्न स्नान नहीं करना चाहिए किसी बड़े जलाशय में। गोपियों ने कहा हम ऐसे नहाएंगे। कन्हैया ने कहा तो हमको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। एक दिन स्नान करने गए यमुना जी में, उनके वस्त्र को लेकर के चढ़े कदम की डाल पर। अब गोपियों ने देखा वस्त्र तो है ही नहीं, हे भगवान कहाँ गए। एक गोपी बोली हमको नहीं पता। चारों ओर देखा, इधर उधर कुछ नहीं पता चला। ऊपर देखा तो वस्त्र लटक रहे हैं। गोपियों ने कहा वस्त्र ऊपर कब अटक गए, ऊपर कब देखा तो श्रीमान जी निवेदन किया श्याम सुंदर ते दास्य करवाम प्रबोधितम देहि वासांश धर्मज्ञ नो चिद्रागे ब्रुवामहे। एक कन्हैया हमारे वस्त्र को दे दो। कन्हैया ने कहा तुम लोगों ने अपमान जो किया है वरुण देवता का, वो ऐसे स्नान कर रही हैं आप लोग, इसलिए आप क्षमा याचना मांगो। दोनों हाथ जोड़ करके बाहर निकलो। गोपियों ने कहा बाहर निकलने लायक होती तो हम आपसे प्रार्थना क्यों करती, आप वस्त्र को दे दो, हम बाहर नहीं आएंगे। कन्हैया ने कहा बाहर नहीं आओगी तो वस्त्र भी नहीं मिलेंगे। गोपियों ने कहा वस्त्र नहीं मिलेंगे तो राजा से शिकायत कर देंगी, कंस से जा करके। कन्हैया ने कहा हमारे मामा लगते हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं होगा। गोपियों ने कहा तो क्या करें, हे प्रभु दे दो ना, आप तो धर्म के हो, धर्म के लिए अवतार लेते हो। संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च। हे प्रभु जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। प्रभु आप तो सब जानते हो, दे दो ना। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं देंगे। दोनों हाथ जोड़ करके बाहर निकलो, सूर्य देवता को प्रणाम करो। एक एक गोपियां एक एक वस्त्र को लेकर के गई। लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो जिनको शंका है वो हमसे मिल करके इसका समाधान पालेंगे। समय नहीं है कि हम बताएं। बोलो राधे राधे। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं कन्हैया गाय चरा करके आए, जैसे घर में प्रवेश किया तो मैया यशोदा ने कढ़ी का छौंक लगाया, बढ़िया फोरन पंचफोरन डाला, थोड़ा उसमें मिर्च भी और सब जीरा इत्यादि डाल करके जैसे ही कढ़ी को छौंका, कढ़ी ने किया छन, कन्हैया का डोल गया मन। कन्हैया पहुंच गए, धीरे से मैया के पास में जा करके बैठ गए। मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ करके हाथ में ले करके मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया बोली दूर 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 दूर। क्यों? बोली भगवान के लिए भोग बन रहा है बेटा, झूठा नहीं करते। कन्हैया बोले हमसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या? मैया डांट लगाई, चल दूर दूर हट। कन्हैया रोने लगे, रोते रोते बाबा के पास में गए। नंद बाबा को समझा बुझा करके मिला लिया। बाबा पूजा ही करना है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो ना, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? सब लोगों ने कहा चलो एक बार गोवर्धन महाराज की पूजा करके देख लेते हैं। बोले गोवर्धन महाराज की। सब लोग 56 भोग बनाए। आज 56 भोग का दिन है। फिर कभी कथा हम करेंगे तो आप लोगों को 56 भोग बताएंगे, आप लोग लेके आएंगे तो भगवान को भोग लगेगा। 56 भोग बनाए। खुरचन है, खीर मोहन खुरसा और खुरमी खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाट मंडरी मंसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, समोसा पापड़ पकौड़े गठिया सगल पारे सब सामग्री लेकर के आज भोग में सजाई है। सब लेकर के जा रहे हैं गोवर्धन। वहां पर जाकर